संपन्न हो चुके हैं। तस्वीर और रुझान इस बात को बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। बहनों और भाइयों, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मां कुष्मांडा की पावन धरा घाटमपुर की भूमि और जनता को नमन किया। इसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे के जादू के आगे विपक्षी चारों खाने चित हो गया है। एक तरफ राम भक्त और दूसरी तरफ राम द्रोही। देश में आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है। विपक्ष माफियाओं को गले का हार बनाएंगे। पिछड़ा दलितों का अधिकार ये लोग मुसलमानों को दे देते हैं। बीजेपी और एनडीए ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। सच्चर कमेटी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कांग्रेस ने साजिश करते हुए मुसलमान की जातियों को SC/ST में शामिल किया था। देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, अलगाववाद फैलाने का काम किया। ये लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राम भक्त और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर सपा के पास संवेदना के शब्द नहीं थे। उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया गया। विपक्ष माफिया के घर फातिया पड़ने गए थे। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हुआ, विकास कार्य हो रहे हैं। सपा सरकार में कानपुर में तमंचे बनते थे और आज यहाँ की बनी तोपें सीमा की सुरक्षा कर रही हैं। बीजेपी सरकार में कानपुर में बना गोला बारूद पूरे विश्व में जा रहा है। आज व्यापारियों से रंगदारी नहीं ली जाती, बल्कि PM स्वनिधि से उनका सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जनता हमारी है। हम केवल रामलला को विराजमान नहीं करते, बल्कि माफिया की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकालना भी जानते हैं। अकबरपुर लोकसभा पर बोले कि नाम ऐसा है कि नाम ही बोलने का मन नहीं करता। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेसी नेता श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल ने बीजेपी सदस्यता ग्रहण करी। राम में प्रमोद जायसवाल जी, आपके बड़े भाई भारत सरकार में कैबिनेट, और मैं उनको आमंत्रित भी कर रहा हूं कि वहां और 2 मिनट का अपना उद्बोधन हम सब लोगों के बीच में करें, जिससे हम अनुग्रहित हों। आदरणीय प्रमोद जायसवाल। कांग्रेस को अजय कपूर के बाद एक और कानपुर नगर में लगा बड़ा झटका। आर्यनगर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं प्रमोद जायसवाल। और इसीलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई के उस कालखंड को, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघनाद किया था, तो यही बिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में साहिबा वहां के प्रारंभ हुई थी। बहनों और भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी, और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार ये लोग बनाएंगे, और फिर इसके बाद
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं, और यह काम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे उन्हें समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का एक कमीशन गठित किया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी रिपोर्ट दी कि भैया धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते। तो कांग्रेस की साजिश का क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, कहा कि मुसलमानों की कुछ जाति को एससी एसटी में शामिल कर दिया जाए। हम तो समझ गए थे कांग्रेस की साजिश को, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति, बहनों और भाइयों, विभाजन की राजनीति किस कदर की थी इन्होंने? ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश का बंटवारा किया इन्होंने, लगातार देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, नक्सलवाद को पनपाने का काम किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस उसे फिर से लागू करना चाहती है और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, कल आपने इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहा है ना? बहनों और भाइयों, ये क्या साबित करता है कि देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राजूपाल की हत्या हुई थी तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापाक गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, तब भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज में, हम लोगों ने तब भी कहा था एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मिट्टी में मिलेगा। और बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिला। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा होगा, जो सरदेव कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि भी दे दी, जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो माफिया के घर फातिया पढ़ने के लिए गए थे। आपने देखा ना इनका? आप सोचो, आपके प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, इनकी संवेदना रामद्रोहियों के प्रति है।
और इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहाँ पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहाँ पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे, आज तोपें बनेंगी देश की सुरक्षा के लिए, आज तोप बनेगी यहाँ पर। महाराज जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहाँ पर बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।